रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात में कमो बेश 18,000 महलूकात को पैदा फरमाया और उनके रहने का और उनकी खुराक का भी बंदोबस्त, उनके रिज़्क़ का बंदोबस्त भी इसी कायनात में फरमाया। उन 18,000 महलूकात में से जिस महलूक को सबसे अफजल, सबसे आला कहा गया वो हज़रत इंसान है। हज़रत इंसान की हदायत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे आला ला रैब किताब को नाजिल फरमाया, जिसको कुरान मजीद कहते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुत्तकीन के लिए हदायत रखी है और वाज़िया निशानियाँ अपनी पूरी कायनात की हर चीज़ में उसने रखी हैं ताकि इंसान उनसे इबरत पकड़ सके, उनसे हदायत हासिल कर सके। मुहर्रमुल हराम में वाक़या करबला रूह ज़मीन पर एक ऐसा वाक़या है, एक ऐसा फ़लसफ़ा है कि जिसको समझने के लिए इंसान को सिर्फ़ अपनी सर की आँखों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसको समझने के लिए आपको अपने दिल की आँखों का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। सबसे पहले आम फहम की बात करते हैं। इस कायनात के अंदर, इस दुनिया में ऐसे लोग, ऐसे बेवकूफ़ लोग भी मौजूद हैं कि जो अपने अक्ल और फहम का इस्तेमाल करते हुए भी अनजान बने हुए हैं, और उस अनजानियत की वजह यह है कि कहीं अगर हम सही बात कह गए तो हमारी दुकान बंद ना हो जाए, कहीं हमारा रिस्क बंद ना हो जाए। वाक़ई करबला को दो शहजादों की जंग कहने वालों, ज़रा देखो तो सही यजीदी किरदार क्या है और हुसैनी फ़लसफ़ा क्या है। ज़रा गौर व खोज तो करो। तुम्हारे सामने हर तरह की निशानियाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखी हैं, लेकिन तुम फिर भी अनजान हो। याद रखना कि तुम भी उनके साथ ही उठाए जाओगे जिनकी तुम हमायत में हो। वाक़ई करबला तारीख़ का दर्दनाक वाक़या है। सुनो, करबला के तपते हुए रेगिस्तान में दो किरदार सामने आते हैं, एक हुसैनी है और दूसरा यजीदी। इक़्तिदार की जंग नहीं थी ये, इक़्तिदार की जंग कहने वालों, ये इक़्तिदार की जंग नहीं थी बल्कि इक़्तिदार की जंग थी। दो शख्सियात की लड़ाई नहीं थी बल्कि दो नज़रियात का टकराव था। ये हक और बातिल का मार्का था। यजीद जुल्म और ज़्यादती का इशारा था और हुसैन इब्न अली अमन की इलामत है। यजीद जबर का पुतला था और हुसैन इब्न अली सबर का पैकर है। यजीद वहदल की बेटी मासूम का नापाक बेटा था और हुसैन मोहम्मद अरबी की बेटी फातिमा तो ज़हरा का शहजादा था। यजीद नशे में धुत होकर नमाजें छोड़ देता था और हुसैन की करबल की तपती हुई रेत पर भी नमाज तहज्जुद कज़ा नहीं हुई। यजीद जुल्म का दूसरा नाम है और हुसैन अमन की इलामत है। यजीद ने ज़िंदगी में एक बार हज किया और शराब के मटके गवैये, अख्तल नामी गवैये अपने साथ लेकर चला ताकि रास्ते के अंदर उसे जो है वो आसानी पैदा हो सके, उसका रास्ता आसानी से कट सके। और हुसैन इब्न अली ने 25 हज सवारी होने के बावजूद पैदल किए। हुसैन इब्न अली का किरदार ये है कि जब मेरे इमाम का सर तन से जुदा किया गया तो आपके तन से कपड़े उतारे गए तो आपकी पुश्त पर देखा गया कि निशानात हैं। यजीदी बोला, कहने लगा कि ये तो शहजादे थे, तो फिर इनकी पुश्त के ऊपर ये निशानात कैसे हैं? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पुकारा और आपने फरमाया कि मेरे बाबा रात के अंधेरे में यतीमों के घर अनाज की बोरियां अपनी पुश्त पर रखकर देने जाया करते थे, उन बोरियों के निशानात हैं। दो शहजादों की जंग कहने वालों, ज़रा गौर तो करो। हुसैन इब्न अली मोहब्बत ही मोहब्बत है और यजीद गंदगी और गलाजत का नाम है। मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू होता है तो आप लोग पहले से ही प्लान करना शुरू कर देते हैं कि 2-3-4 छुट्टियां आ रही हैं, बच्चों और बीवी को साथ लेकर आउटिंग पे चला जाएंगे या फिर कहीं पार्क वगैरह में घूमने के लिए चले जाएंगे। पहले प्लानिंग शुरू कर देते हैं। ये नहीं तो 9-10 मुहर्रम को 2-4 देंगे, पका देंगे, 2-3-4 मन दूध के अंदर चीनी डाल के तकसीम कर देंगे तो बहुत बड़ा मार्का हो जाएगा आपका। और अपना जूता उतार देंगे पहली मुहर्रम को, 10 मुहर्रम तक जूता उतार रखेंगे तो बहुत बड़ा मार्का हो जाएगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सबक को समझो तो सही, उनके मैसेज को देखो तो सही, वो क्या आपसे कह रहे हैं। जो जिस काम के लिए उन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया वो करते नहीं हैं और अपने पास से अपने अजीब अजीब काम जो है वो निकाल लिए हुए हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जब शहादत हुई तो आपका सर अनवर सजदे की हालत में था। आप ये बता रहे थे, ये मैसेज दे रहे थे, कन्वर्ट कर रहे थे इस मैसेज को कि लोगों सुनो, तलवारों की छाँव में भी हो, सर तन से जुदा भी हो जाए, लेकिन फिर भी खुदा की नमाज ना छोड़ना, क्योंकि नमाज मेरे नाना की आंखों की ठंडक है। आज आप लोग देख लें कि कितनी की नमाज पढ़ रहे हैं। वो इकबाल ने कहा था, अज़ान रह गई रूहे बिलाली ना रही, फ़लसफ़ा रह गया तलकीन गज़ाली ना रही। 5 वक्त अज़ान की आवाज़ आती है लेकिन हम लोग अल्लाह के बुलाने पर भी अल्लाह के घर में नहीं जाते। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जब सर तन से जुदा किया गया तो आपके सर अनवर को नेज़े पर सवार किया गया तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लबों के ऊपर अल्लाह की पाक किताब, अल्लाह का कुरान शुरू हो गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैसेज दे रहे हैं कि कुछ भी हो जाए खुदा के कुरान का दामन ना छोड़ना। तो आज आप लोग देख लें, आपके घरों के अंदर ताकों के ऊपर कुरान पाक तो पढ़े हैं लेकिन खोल के पढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनका जो असल मैसेज है, जिस वजह से उन्होंने ये सब कुछ कुर्बान किया अल्लाह की राह में, आप लोग उन चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं है और तरह तरह की दीन के अंदर, इस्लाम के अंदर अजाफी चीज़ें निकालने में मशहूर हैं। उन अजाफी चीज़ों की वजह यह है सिर्फ कि आप सोचते हैं कि कुरान पढ़ेंगे तो हमें कौन देखेगा, नमाज पढ़ेंगे तो हमें कौन देखेगा, लेकिन 10 देगें पकाएंगे तो हमें सारा मुँह लगेगा, वाह वाह उसने बड़ी देगें पकाई यार, उसने बड़ा दूध बांटा यार, उसने बड़ा पानी बांटा यार, उसने बड़ा फलां किया। लोगों को राज़ी करने वालों, याद रखना कब्र के अंदर मुस्तफ़ा की मोहब्बत काम आएगी और अल्लाह का कुरान काम आएगा। इन लोगों की वाह तुम्हारे काम आने वाली नहीं है। आज आप सबको प्यास याद रह गई है, कुरान याद नहीं है, नमाज याद नहीं है। दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तक के खावे, मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह ने कमाल कर दिया था। दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तक के खावे, कित्थों ले आवां उमर बहादुर जड़ा इनू सीने लावे।